हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है एसएसडी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का वो सभी प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर 2020 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसका सारा डाउट क्लियर कर लेंगे। इसका पीडीएफ जितना भी प्रश्न आज बताएंगे उसका पीडीएफ हम कल ही अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देते, टेलीग्राम ग्रुप पे हम सारा पीडीएफ अपलोड कर देते निर्देशांक ज्यामिति का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। तो चलिए हम लोग अभी सब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं और जितना भी आपका डाउट होगा वो डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न हम लोग पहले भी बना चुके हैं। सेम इसी तरह प्रश्न आपका 2021 में, प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा था, फिर 2022 में भी पूछा था, सेम यही प्रश्न, ठीक है। और 2020 में भी इसी तरह का प्रश्न पूछा। तो चलिए हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं और आराम से धीरे धीरे समझते हैं। आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, एक एक प्रश्न को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न हम लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है क्या? तो पहला प्रश्न में बोल रहा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें। क्या बोल रहा था? एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें। उस बिंदु को ज्ञात करें, को ज्ञात करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें जो बिंदुएं, जो बिंदुएं, जो बिंदुएं ए इंटू 2, -5 तथा बी इंटू, बी का मान दे दिया है 2,9 से समदूरस्थ हैं, से समदूरस्थ हैं। यदि हम मेरा वीडियो आप सारा देखे हैं 2021 का और 2022 का भी, तो ये प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। उसमें भी हम बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाए थे कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में प्रत्येक ईयर पूछा जाता है। तो क्या पता आपका अगले साल भी, इन साल भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप कोशिश करना कि ये प्रश्न अच्छी तरह से क्लियर करना, ठीक है। तो इसमें बोल क्या रहा है? बोल रहा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जहाँ ए 2, -5 तथा बी जो है, जो बिंदु है किससे है? ए से, और बी से क्या है? समदूरस्थ है। मान लो हमारा क्या है? ये एक्स अक्ष है, ठीक है। ये है हमारा क्या? एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष है, ठीक है। ये हमारा बिंदु क्या है? ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। ए का मान कितना दे दिया है? ए का मान दे दिया है 2, -5, और बी का मान कितना दे दिया है? -2,9, और इससे समान दूरी पर है। क्या है? एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित है, मान लो एक्स अक्ष पर कोई पी बिंदु स्थित है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर कोई पी बिंदु स्थित है, तो वो बिंदु क्या है? पी बिंदु जो है उससे जो दो बिंदुएं हैं पी बिंदु से, वो दोनों बिंदु क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु पी स्थित है उससे समान दूरी पर हमारा ए और बी दोनों स्थित है। तो दोनों की जो दूरी होगा यहाँ ए पी जो होगा, ए पी बराबर होगा किसके? पी बी के, ठीक है। तो ये दूरी जो है हमारा, दोनों दूरी क्या है? एक दूसरे से बराबर है, ठीक है, समदूरस्थ है। तो बोल रहा है हमारा क्या कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसका मान ज्ञात करें। तो मान लेते हैं एक्स अक्ष पर जब भी कोई बिंदु होगा, एक्स अक्ष पर जब भी कोई बिंदु होगा, मान लो यहाँ कोई एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर जब भी कोई बिंदु होगा तो वाई निर्देशांक क्या होगा? वाई अक्ष क्या होगा? तो वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर है तो एक्स का कुछ मान होगा, लेकिन वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप लोग चतुर्थांश पढ़े होंगे, चतुर्थांश में यदि यहाँ एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो एक्स का मान होता था वाई 0 होता था, ठीक है। और वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता था तो वाई का मान होता था और एक्स क्या होता था? 0 होता था। ये आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ आपके प्रश्न में साफ साफ बोल दिया है कि किस पे स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है। तो हमारा जो पी बिंदु होगा वो क्या होगा? मान लेते हैं पी बिंदु हम क्या मान लेते हैं? अल्फा, 0। क्या मान लेते हैं? अल्फा, 0, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पी बिंदु मान लिया हम अल्फा, 0। चलिए तो अब हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, आंसर, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं? माना कि जो हमारा पी बिंदु है, माना कि बिंदु पी का मान कितना दे दिया? अल्फा, 0। माना कि बिंदु पी, बिंदुओं किससे? ए, बी। ए का मान कितना दे दिया है? 2, -5 तथा बी का मान कितना दे दिया है? -2,9 के समदूरस्थ हैं,
के सम दूरस्थ हैं। ठीक है, इतना ही आपके प्रश्न में था और कुछ नहीं था। इतना आपको खुद से लिखना है। इसमें जो आपके प्रश्न में दिया था बस सेम वही लिखे हैं, हम सिर्फ अपने से माने हैं क्या ये, और ये भी आपके प्रश्न में दिया था। आप चाहे तो अल्फा की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, हम अल्फा माने हैं तो कोई टेंशन नहीं। तो क्या लिखा है, माना कि बिंदु P, जो हमारा P बिंदु है वो बिंदु है A और B से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब A और B से जो हमारा P बिंदु स्थित है वो मध्य बिंदु, मतलब दोनों से बराबर दूरी पर स्थित होगा। तो हमारा AP और PB जो क्या होगा वो एक दूसरे से बराबर होगा। तो हमसे पूछ रहा है ये अल्फा क्या होगा वो ज्ञात करें। ठीक है, जब समान दूरी पर स्थित है तो क्या होगा, इसीलिए जब हमारा बिंदु समान दूरी पर स्थित है, जब हमारा समान दूरी पर है स्थित है, समदूरस्थ है P बिंदु, तो क्या हो जाएगा हमारा AP वो बराबर किसका हो जाएगा, PB के। AP बराबर होगा किसके, PB के। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा ये जो P बिंदु है वो A और P से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, बराबर है एक दूसरे के। तो AP बराबर है PB। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब हम AP का स्क्वायर करेंगे तो हमारा PB का भी स्क्वायर करना होगा। आप लोग कहीं ना पड़े, बराबर के इधर यदि हम कुछ कर रहे हैं तो इधर भी हमें सेम पोजीशन करना होगा। यदि यहाँ हमारा A है और यहाँ हमारा B है, यदि यहाँ A का स्क्वायर करेंगे तो B का भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, जो होगा दोनों साइड होगा। तो चलिए यदि हम AP का स्क्वायर करते हैं, AP का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, PB का भी स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग यहाँ क्या लगाएंगे, जब हम AP को निकालना होगा मान AP को, तो क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर। लेकिन जब हम स्क्वायर लगा दिए हैं पहले, तो स्क्वायर के कारण ये क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा एक दूसरे से, रूट खत्म हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस हम इसी को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे थे, रूट का AP का स्क्वायर कर दें। ठीक है, अभी स्क्वायर कर दें तो हमको रूट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। बस यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, फिर हम ऊपर मिटाएंगे अपना आपका प्रश्न भी। तो तब तक हम अपना इंक भी भर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ था बस उतना ही किए हैं, उसके अलावा हम खुद से कुछ नहीं लिखे हैं। ठीक है, आपके प्रश्न में बोल रहा था कि हमारा जो बिंदु, जो x अक्ष पर बिंदु है वो बिंदु है A और B से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब समदूरस्थ का मतलब यहाँ होता है क्या, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो हमारा AP और PB क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। यदि यहाँ AP का हम स्क्वायर करेंगे तो बराबर के जो उधर साइड है हमारा PB, तो वो भी क्या होगा, उधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो PB का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। स्क्वायर हम इसलिए क्योंकि दूरी सूत्र में रूट होता है, रूट को यदि हटाना है तो स्क्वायर कर देंगे, रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, उसका स्क्वायर कर दिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप इतना तक का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब समझने वाली कुछ बात नहीं थी, जितना समझाना था हम समझा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना भाग करेंगे, और गुना भाग सबको आता है तो आप लोग भी आसानी से कर लेना। गुना भाग में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी हम गुना भाग आसानी से करेंगे। ठीक है, हम यहाँ तक कर लिए थे, AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। अब हम लोग आगे करते हैं। आगे आपको कुछ नहीं करना है, बराबर है तो बराबर। ठीक है, AP कौन कौन है, AP, तो AP। अब इसमें हमारा x1 क्या होगा, यदि हम AP को इन दोनों को ले रहे हैं तो इसमें x1 क्या हो गया, हमारा 2 हो गया, y1 क्या हो गया, 5 हो गया, और x2 क्या हो गया, x2 क्या हो गया हमारा अल्फा हो गया, और y2 क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग इतना का काम करते हैं। तो आपका दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और क्या होता है, रूट अंडर होता है। ठीक है, लेकिन हम जब स्क्वायर लगा दिए हैं तो आपका रूट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रूट नहीं लिखेंगे। अब सीधा आपको मान बिठाना, x2 माइनस x1। चलिए तो x2 की जगह हम लोग x2 का मान रखते हैं। तो x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या है, अल्फा है, तो अल्फा। अब माइनस है तो माइनस x1 की जगह x1 का मान रखते हैं। तो चलिए x1 की जगह x1 का मान रखते हैं, कितना है, 2 है। हम ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम चाहे तो डायरेक्ट मान रख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ किसका मान रखा है। चलिए इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा क्या है, 0 है। चलिए तो y2 की जगह हम क्या करते हैं, 0 करते हैं, माइनस y1। अब y1 के क्या करते हैं हम लोग, y1 का मान रखते हैं। y1 का मान कितना है, -5 है, -5 और माइनस तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। चलिए तो हम यहाँ
एक स्टेप और कर देते हैं, तो बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, तो 0 माइनस 5, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब बराबर है तो बराबर, अब किसकी बात हो रहा है, पी बी, बराबर के बाद किसका बात हो रहा है, पी बी, पी बी हमारा क्या है, ये दोनों है। चलिए तो अब हम लोग मानेंगे इसमें x1 क्या है और x2 क्या है। इन दोनों को जब करेंगे तो x2 x1 मानते हैं, तो x1 क्या हो गया, x2 क्या होगा। चलिए तो हम लोग क्या हो जाएगा, इधर से मानते हैं x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, ठीक है, y1 मतलब y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा हमारा y2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला पे बिठाते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, x1 x2 माइनस x1, तो x2 हमारा कितना है, x2 हमारा ये है। तो इसमें यदि आप उल्टा भी करते हैं x1, चलो उल्टा ही कर देते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको x2, ये y2 था ही, और इसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इसको जो था वही रहने दो, इसको x2 y2 माने थे तो वही रहने दो। वैसे आप यदि x1 माइनस x2 करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, या तो आप x2 माइनस x1 करेंगे तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। दोनों यदि किसी भी तरह करेंगे तो दोनों का आंसर वही आएगा, क्योंकि हमारा स्क्वायर है, प्लस माइनस जब भी आएगा आपका प्लस में ही आएगा। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं, तो क्या होता है x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारा अल्फा माइनस x1, अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, और क्या होता है हमारा y2 माइनस y1, तो y2 हमारा कितना है 0 माइनस y1 9 है, तो उसका स्क्वायर, ठीक है, हम लोग मान रख दिए। इसमें हम लोग किस तरह मान रखें, x2 माइनस x1, आपका दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 माइनस 2 है, ठीक है, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं, सिर्फ मान रखने के लिए हम रखे थे। आप जब बनाएंगे तो आपका तो पेज बहुत बड़ा होगा, तो आप तो साथ ही रहेगा हमेशा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, तो a माइनस बी, इसमें a क्या है अल्फा है और b क्या है हमारा 2 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करते हैं, अल्फा का क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर करते हैं, अल्फा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b हमारा कितना है, b हमारा कितना है यहाँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर तो कर लिए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है हमारा अल्फा है इंटू b हमारा कितना है 2 है, ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया, इसका काम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब प्लस, अब इसका काम करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अरे चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, आप भी चाहें तो डायरेक्ट अब यहाँ प्लस कर सकते हैं, ठीक है, हम सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे आपको, क्या ये -5 है हमारा y2, तो इसलिए हम y2 -5 लिखे थे, लेकिन यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। आप चाहें तो एक स्टेप आगे बढ़ के प्लस लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जिस समय कर रहे हैं उसी समय आप प्लस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 + 5, तो यहाँ 0 + 5, तो 0 में से जब 5 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 0 में जब 5 को ऐड करेंगे तो 5 ही बचेगा। चलिए एक स्टेप हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहने दो, माइनस माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर बराबर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो, यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस 2ab, तो 2a हमारा कितना है अल्फा है इंटू b, तो b हमारा क्या है 2 है, तो 2 दूना 4 अल्फा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2 दूना 4 अल्फा, ठीक है।
अब क्या बचा +5, तो +5, 5 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, बराबर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है a + b का होल स्क्वायर अल्फा +2 मतलब a + b का होल स्क्वायर, तो एक a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर क्या अल्फा, अल्फा का जब स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का जब स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2ab, तो 2a कितना है अल्फा इंटू 2, b कितना है 2 है। अब जब इनको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 अल्फा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ क्या 4 अल्फा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या बचा है -9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 नमा कितना 81 होता है, -9 गुना -9 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 9 नमा 81। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस आपको सिर्फ गुना भाग करना था और आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपसे ये प्रश्न तुरंत बन जाता। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे को अब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मतलब संतुलन कर है या नहीं है वो हम लोग चेक करते हैं और अल्फ़ा को फाइंड करते हैं। अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए सिर्फ अल्फ़ा ही रहना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ कटा सकते हैं क्योंकि इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, जब बराबर के इधर आएगा माइनस हो, यहाँ भी +4 है यहाँ भी +4 है, तो डायरेक्ट आप कटा सकते हैं। जो बराबर के इधर भी सेम है बराबर के उधर भी सेम है तो सोच लो वो खत्म हो जाएगा एक दूसरे से। तो चलिए पहले हम एक एक करके इधर लाते हैं सब, ठीक है ना, इधर या उधर ले जाते हैं +4 प्लस हाँ उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर इधर का जो अल्फ़ा है जब ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, दिक्कत नहीं है किसी को, -अल्फ़ा स्क्वायर। फिर क्या है +4 जब बराबर के उधर जाएगा ये +4 तो क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ क्या है यहाँ हमारा -4 अल्फ़ा, यहाँ क्या है +4 अल्फ़ा, तो +4 अल्फ़ा और जब ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब ये 25 है और इधर 81 है, तो इसको क्या करना है, तो इसको भी क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, तो प्लस बचा क्या हमारे पास 81 और ये 25 को जब बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -25। अब इधर क्या बच गया हमारा पूरा 0 बच गया, तो उधर 0 लिख दें। अब देखो क्या करता है अल्फ़ा में से अल्फ़ा चला जाएगा कितना बचेगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, तो बचा हमारे पास क्या 4 अल्फ़ा और 4 अल्फ़ा क्या बचा 8 अल्फ़ा। ठीक है, प्लस 81 में से जब हम 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 81 में 25 को घटाना, 11 में घटाएंगे 5 को तो कितना बचेगा 6, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 56, तो बचेगा कितना हमारा 56 बराबर 0। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर यहाँ कैसे ख़त्म किए, माइनस प्लस ख़त्म प्लस माइनस ख़त्म। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या इतना ही। अब फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या बचा 8 अल्फ़ा। अब ये +56 है, जब बराबर को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -56। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा -56/8, तो 8 सत्य कितना होता है 56, तो -7। तो हमारा जो बिंदु था x अक्ष पर जो बिंदु स्थित था उसका निर्देशांक क्या आ गया -7, -7,0। यदि उसका निर्देशांक की बात करें तो अब लिखेंगे यहाँ एक लाइन लास्ट में क्या कि अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना है, बिंदु का निर्देशांक कितना था α,0 बराबर कितना आ गया -7,0 है, और यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो अब चाहे तो आप इतना का अब स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से जो लेना चाहते हैं। चलिए तो फिर हम लोग आगे देखते हैं आपका दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, और दूसरा नंबर में प्रश्न सेम इसी के जैसा ही है, उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, सेम इसी तरह सॉल्व करना है। चलिए तो फिर भी हम बना देते हैं। ठीक है, आपका दूसरा नंबर प्रश्न भी यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका जो निर्देशांक ज्यामिति में जितना भी प्रश्न पूछा जाता है वो सारा प्रश्न यही होता है समदूरस्थ का ही होता है कि समदूरस्थ क्या होगा वो निकालें। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि अच्छी तरह से आप इस सबको इतना जितना प्रश्न बता रहे हैं हम प्रत्येक चैप्टर का पूरा कोशिश करें कि एक नोट्स हम आप लोगों को दें। कब, जब आपका जनवरी आ जाएगा
तब अब तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है, हम भी नोट्स की तैयारी के ही लगे हैं, तो कोई टेंशन नहीं, जल्दी ही तैयार कर लेंगे। आपका दूसरा नंबर प्रश्न, आपका दूसरा नंबर क्या प्रश्न है वो देखिए, हम पढ़ रहे हैं और आप लोग देखिए। तो क्या बोल रहा है, आप भी पढ़िए हम भी पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें। क्या बोल रहा है, एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें। ठीक है, यदि बिंदु x, y, यदि बिंदु x, y बिंदुएं 7,11 तथा 3,5 के समदूरस्थ हैं। ठीक है, तो हमें बोल रहा है x और y में संबंध स्थापित करें। मेनली यहाँ जो 7,11 है वो हमसे मिस्टेक हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हम यहाँ 11, लेकिन वहाँ 1 था, 7,1। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर में जब आप प्रश्न देखेंगे, कितना नंबर, 10 नंबर फर्स्ट सीटिंग का, 2020 का फर्स्ट सीटिंग का जब 10 नंबर देखेंगे तो आप देखना कि वहाँ क्या है, 7,1 है। ठीक है ना, लेकिन मेरे कारण मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण आपका हम 11 कर दिए थे। तो कोई टेंशन नहीं, कैसे भी प्रश्न सॉल्व करें तो है तो वही प्रश्न है, तो ये प्रश्न है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, हमारा तो बिंदु दे दिया है, सीधा हम आंसर पे आते हैं। ठीक है, आप लोग तो प्रश्न देख ही लिए। तो क्या है हमारा, ये हमारा कोई रेखा है, ये हमारा क्या है, ए बिंदु है, ये मानते हैं हम। ठीक है, बी बिंदु है, ए बिंदु हम कितना माने थे, 7,11, और बी बिंदु कितना दे दिया हमारा, बी बिंदु हमें दे दिया है 3,5, 3,5। ठीक है, और ये कोई मतलब पी बिंदु है जो क्या है, x, y है। यही बिंदु बोल रहा है कि जो हमारा x, y है वो बिंदु ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब समदूरस्थ मतलब ये समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, पी से ये जो हमारा ए और बी है वो दोनों दूरी क्या है, समान दूरी है, मतलब पी ए बराबर है पी बी। आप चाहें तो हम पहली बार फर्स्ट नंबर प्रश्न में भी पी ए और पी बी ही लिए थे, आप चाहें तो दूसरा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम वही लिए, कोई टेंशन नहीं, हमको अच्छा लगता है शायद इसीलिए। तो चलिए हम लोग अब लिखते हैं, सेम उसी तरह लिखना है जिस तरह हम लोग पहले लिखे थे। तो क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु P कितना है, x, y बिंदुओं किससे, बिंदुओं ए कितना हमारा 7,11, बिंदुओं 7,11 तथा B 3,5 के समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, पी ए बराबर किसका हो जाएगा, पी बी के। जब हम पी ए का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पी बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको दो यहाँ समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, आप पहला नंबर प्रश्न देखे ही होंगे, सेम उसी तरह हम लोग यहाँ भी किए, और कुछ नहीं करना है आपको, सेम उसी के जैसा सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग पी ए करते हैं। अब पी ए किसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं क्या दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र आप सबको भी पता है, हमको भी पता है। चलिए हम लोग दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर। अब पी बी को करते हैं, क्या पी ए तो हमारा हो गया, पी ए क्या हो गया, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करते हैं, पी बी करते हैं, पी बी। तो पी बी में क्या हो जाएगा, इसमें भी वही होगा, x2 माइनस x1, x1 क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। a हमारा क्या है x, तो x का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 माइनस a माइनस बी है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हम क्या बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो 2 हमारा कितना है 2ab, 2ab। अब इसको गुना करो कितना आता है, 7 दूना 14x, तो सब डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग कितना 14x। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है a माइनस बी, यहाँ भी हमको क्या लगाना है, a माइनस बी ही लगाना है, तो फिर हम लोग जल्दी से करते हैं। अब तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हाँ 121 माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 11 दूना 22y
बराबर। अब यहाँ करते सॉल्व, यहाँ भी क्या लगेगा a माइनस बी ही, तो a माइनस बी तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अब इसमें भी क्या लगेगा वही लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो आप इतना तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मान अच्छी तरह रख दिए। हम a माइनस बी का फॉर्मूला भी, इसमें सारा फॉर्मूला किसका लगा, a माइनस बी का। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बस वो पता होना चाहिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इससे आगे सॉल्व करते हैं। वैसे हम यहाँ भी छोड़ दें तो आप लोगों से इतना सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आप लोग, हम पूरा मान तो रख दिया, आपको सिर्फ कटाना है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ की बराबर के इधर उधर क्या है, तो बराबर के इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है, बराबर के उधर भी एक्स स्क्वायर है। यहाँ 49 है तो नहीं है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, बराबर के उधर भी वाई स्क्वायर, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, सबको एक साइड लाते हैं, फिर हम लोग कटाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 14x है, 49 और 121 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। और जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 121 और 49 कितना हो जाता है 121 और 49, 9 1 10 क्रॉस 9 4 2 6 1 7 170, तो कितना हो जाएगा प्लस 170 बराबर। इसमें भी जो है सब एक साथ लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दो गो था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक जगह कर लिए, फिर माइनस 6x फिर क्या है माइनस 10y। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे 9 और 25 को ऐड करेंगे, 25 और 9 कितना होता है 34, तो प्लस 34। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं आपका, और आगे देखते हैं। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बराबर के इधर है उधर लेके जाना है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये तो दोनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड प्लस में है। यदि यहाँ माइनस में होता तब खत्म नहीं होता, लेकिन प्लस में है, जब प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बार यहाँ है, जब उधर से आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो दोनों खत्म। ये भी हमारा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर खत्म। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा माइनस 14x माइनस 22y प्लस 170, और बराबर के उधर क्या बचा माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें भी सबको बराबर के इधर लाओ। चलिए बराबर के इधर लाते हैं, तो माइनस 14x और यहाँ क्या है माइनस 6x, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 6x माइनस 22y, इधर क्या है माइनस 10y, तो इधर आ जाएगा प्लस 10y। यहाँ कितना है प्लस 170 और इधर आएगा तो माइनस 34, बराबर कितना आ जाएगा 0। अब सॉल्व करते हैं, कितना आ जाता है हमारा 14 में से 6 जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस है, तो माइनस जो बड़ा चिन्ह होता है वो चिन्ह किस पे निर्धारित है, प्लस माइनस चिन्ह निर्धारित किस पे होता है। यदि यहाँ बड़ा आपका माइनस है तो आपका माइनस आएगा, यदि यहाँ बड़ा आपका प्लस है तो आपका प्लस आएगा। तो बड़ा इसमें क्या है 14 है, तो 14 क्या है माइनस, तो वो माइनस ही रहेगा। 14 में से 6 आएगा कितना बचेगा 8x माइनस 22 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 12y प्लस 170 में से 34 जाएगा। 170 में से जब हम लोग 34 घटा देंगे कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 4, नहीं 4 कैसे बचा रहे, यहाँ से एक बचा 3, 136, तो प्लस 136 बराबर 0। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको कुछ नहीं करना है। अब चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, बराबर के उधर लेके जाओ, बराबर के इधर उधर कितना करेंगे, चलो कोई टेंशन, पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ यदि हम इस सब में से क्या करें, हम लोग 4 कॉमन ले लें, कितना 4, तो क्या हो जाएगा हमारा नहीं 8x माइनस 12y बराबर माइनस 136। ठीक है, इस जो प्लस 136 था उसको बराबर के उधर ले गए, तो कितना आ गया माइनस 136। ये सब तो आता होगा आपको, माइनस प्लस किधर होता है। अब हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, माइनस 4 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 2x, यहाँ बचेगा प्लस 6y बराबर माइनस 136। तो इधर 4 हमारा क्या है गुना में है, उधर जाए क्या बचेगा भाग में, तो 2x प्लस 6y नहीं रे 3y, 4 तिया 12 होता है, सॉरी 3y
3y बराबर कितना हो जाएगा -136 बटे -4। तो 4 से जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और बचा कितना, एक पर 4 34। ठीक है, तो कितना आ गया 34। तो इसमें संबंध कितना आएगा, 2x + 3y बराबर 34। तो चलिए एक लाइन मिटा के 2 लाइन अच्छी तरह से हम लिख देते हैं कि आपको लिखना किस तरह है। लास्ट में भी आपको एक लाइन तो लिखना ही होगा। गणित का सवाल है तो क्या होगा, तो उसमें भी लिखना ही होगा। कितना आ गया हमारा संबंध, तो संबंध आ गया 2x + 3y बराबर 34। अब बोलेंगे सर माइनस कहाँ गया, इधर तो माइनस था, तो देखो नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो दोनों खत्म। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा संबंध है। तो हमसे संबंध में क्या पूछ रहा है, x और y में संबंध स्थापित करें। अतः x और y में यही वांछित संबंध है, संबंध है। x और y में क्या संबंध निकल गया हमारा, 2x + 3y बराबर 34। और यही हमारा क्या है, एक वांछित संबंध है x और y में। ठीक है, लेकिन आप जब 1 से करेंगे तो आपका कुछ और ही आंसर आएगा। ठीक है, हम 11 से किए, इसके वजह से आपका आंसर ये आया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आपका तीसरा नंबर प्रश्न, प्रीवियस ईयर फर्स्ट सिटिंग का प्रथम पाली का ही तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ेंगे आपका सेकंड सिटिंग में जो प्रश्न पूछा था सारा वो प्रश्न करेंगे। अभी हम लोग किसे प्रथम पाली का कर रहे हैं सारा प्रश्न, निर्देशांक ज्यामिति का, लेकिन बाद में हम लोग किसमें करेंगे, आपका सेकंड सिटिंग का तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर में क्या है। तीसरा नंबर में बोल रहा है, आप लोग भी प्रश्न देखिए हम भी देखते हैं, और आप लोग भी पढ़िए हम भी पढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर में बोल रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष, एक त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है तीनों। शीर्ष मतलब उसका जो कोण जो होता है, जैसे हमारा कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है, 3 शीर्ष होता है। कौन कौन, एक ये शीर्ष हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, ये एक शीर्ष हो गया, एक ये। ठीक है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, ये सबको पता होगा आप लोगों को भी। तो क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु दे दिया है तीनों, A दे दिया है, B दे दिया है और C भी दे दिया है। तो इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो। तो क्या बोल रहा है, केंद्रक ज्ञात करने के लिए आपको सभी को पता होगा केंद्रक किस तरह हम लोग ज्ञात करते थे। और यहाँ त्रिभुज का हमको निर्देशांक दे दिया, त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दे दे तो हम लोग केंद्रक किस तरह ज्ञात करते थे, ये आप सबको पता है। तो चलिए हम लोग वही करते हैं। तो क्या दिया हमारे पास, तो त्रिभुज हम मान लेते हैं कोई है ABC। ठीक है, ये हमारा मान लो कोई त्रिभुज है ABC त्रिभुज है। यहाँ हमारा A का निर्देशांक कितना दे दिया है, -3,0। A का निर्देशांक कितना दे दिया है, -3,0। और B का निर्देशांक कितना दे दिया है, B का निर्देशांक दिया है हमारा 5,-2, 5,-2। और C का निर्देशांक दे दिया हमारा कितना, -8,5, -8,5। ठीक है, यही तीनों हमारा दिया हुआ है। तो बोल रहा है इस त्रिभुज का केंद्रक क्या हुआ वो ज्ञात करें। केंद्रक मतलब यदि यहाँ से हम एक लंब डालें, यहाँ से भी एक लंब डालें और यहाँ से भी एक लंब डालें, जिस बिंदु पर वो तीनों रेखा एक दूसरे को कट करेगा उस बिंदु का मान क्या होगा, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, वो पूछ रहा है हमको, क्या होगा वो ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग अब लिखते हैं, माना कि त्रिभुज ABC, माना कि क्यों लिखे रे, हम लोग मान तो नहीं रहे, ये हमारा तो प्रश्न में दिया है। त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु, हाँ त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु क्रमशः क्या क्या है, A × -3,0 और क्या है B × 5,-2 तथा C × -8,5 है, जिसमें हमारा x1 क्या है, जिसमें x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 क्या, A जो होगा वो क्या होगा, इसमें x1 ही हो गया, y1 ही हो गया, x2 क्या हो गया 5, y2 क्या हो गया -2 और x3 क्या हो गया हमारा C जो है उसका क्या मान लेंगे x3 और y3। ठीक है, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा -3, y1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, y1 कितना है 0।
ठीक है, एक तो हो गया, और दूसरा क्या है, x2 हमारा कितना है, x2 हमारा कितना है 5 कॉमा y2 हमारा कितना है, y2 कितना हमारा -2 तथा y3 हमारा कितना है, नहीं y3 नहीं, x3 कितना है हमारा, y2 हो गया, x3 हमारा कितना है -8 और y3 हमारा कितना है, y3 की बात करें तो 5 है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं माने। ये जो हमारा एक का जो निर्देशांक दिया हुआ था उसको हम लोग x1 मान लिए, -3 जो हमारा क्या है वो x1 है, और 0 कितना हमारा y1, फिर हमारा 5 क्या है x2, और -2 क्या है y2, और हमारे -8 क्या है x3, और 5 क्या है हमारा y3। ठीक है, ये हम मान लें। अब त्रिभुज किसका, त्रिभुज ABC, अब माना कि त्रिभुज ABC का निर्देशांक, अब माना कि त्रिभुज ABC का केंद्रक अल्फा कॉमा बीटा है। मान लेते हैं ये जो त्रिभुज है हमारा उसका केंद्रक क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तब अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जब अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हम तीनों x1 x2 प्लस x3 बटे 3, तो जब x1 प्लस x2 प्लस x3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा निकल जाएगा। ठीक है, जब तीनों का योग कर देंगे, x का जो निर्देशांक है, x निर्देशांक का तीनों जब योग करेंगे और उसमें 3 से भाग देंगे तो हमारा अल्फा निकल जाएगा। ठीक है, केंद्रक का एक मान निकल जाएगा। तो इन दोनों को योग करते हैं तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। तो इन तीनों को योग करते हैं तो x1 हमारा कितना है -3, x2 कितना है +5, और y3 कितना है -8 बटे कितना है 3। अब देखो 8 3 11, 8 3 कितना हो जाएगा 11, -11 प्लस 5 बटे 3, तो कितना हो जाएगा 6 बटे -3 अर्थात -2, कितना आ जाएगा -2, तथा अब बीटा बराबर क्या निकल जाएगा हमारा, जो दूसरा मान रखे थे केंद्रक का निर्देशांक हम क्या क्या माने थे, अल्फा और बीटा, तो अल्फा निकल गया हमारा -2, और बीटा क्या हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो y1 का मान कितना है, y1 का मान बोले तो 0 प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है -2, फिर y3 का मान कितना है +5 बटे 3। तो 5 में से जब 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बटे 3 बराबर 1। चलिए, तो हमारा मान भी निकल गया। अब यहाँ आपका केंद्र का जो मान है वो निकालना, वो अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का मान क्या निकल जाएगा -2, अल्फा का मान क्या आ गया -2 और बीटा का मान क्या आ गया 1। तो अल्फा और बीटा की जगह हम उसका जो मान निकालें वो रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABC का जो केंद्रक का मान होगा, केंद्रक का जो निर्देशांक होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वही करते हैं। तो चलिए आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग 2 लाइन लिखते हैं तो आपका ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। अभी मतलब आधा हो गया है, अब हो जाएगा पूरा। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 2 लाइन लिखना है। हमको केंद्रक पूछ रहा है तो हमको केंद्रक दिखा देना है कि इसका केंद्रक का मान कितना आया। चलिए अब बस इतना ही मिटाते हैं। अतः त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक के केंद्रक का निर्देशांक केंद्रक का निर्देशांक क्या था, अल्फा और बीटा, अल्फा कोमा बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा की जगह हम लोग अल्फा का मान रख देंगे, निर्देशांक अल्फा कोमा बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा -2,1। अल्फा की जगह हम लोग अल्फा का मान रख दिए और बीटा की जगह क्या किया हम लोग बीटा का मान रख दिए। तो हमारा क्या निकल गया कि त्रिभुज ABC का केंद्रक निकल गया। ठीक है, केंद्रक का निर्देशांक निकल गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका सेकंड सेटिंग का। अभी तक हम लोग जितना प्रश्न किए थे वो आपका फर्स्ट सेटिंग में पूछा था, प्रथम पाली में, लेकिन अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो आपका सेकंड सेटिंग में पूछा गया प्रश्न है। आप चाहे तो इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति का, क्योंकि इसका हम PDF अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। अभी तक यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके पास यदि कोई ग्रुप है
तो उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी सेंड कर दीजिएगा। और हमारा फेसबुक पेज है मैथ सेंटर SSD क्लासेस या मैथ सेंटर, कुछ भी सर्च करो तो आ जाएगा, तो वहाँ जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें। चलिए तो हम लोग अब आगे देखते हैं आपका चौथा नंबर, और द्वितीय पाली का हम लोग अब चौथा नंबर कर रहे हैं, मतलब चौथा नंबर, हाँ चौथा नंबर, मतलब निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग चौथा नंबर कर रहे हैं। लेकिन सेकंड सिटिंग में आपका निर्देशांक ज्यामिति का कितना प्रश्न पूछा था उसका हम लोग पहला नंबर कर रहे हैं, ठीक है, द्वितीय पाली का। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो आपका चौथा नंबर प्रश्न है वो आप देखिए और हम भी देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके, किसका, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदुएं, 3 बिंदु दे दिया है, ठीक है, संरेख है। संरेख का हम कंडीशन बताए थे पहले भी। संरेख कब होता है, मान लो हमारा कोई 3 बिंदु है, ए है, बी है और सी है, मान लो 3 बिंदु है, तो संरेख कब होगा, जब हमारा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो, या ठीक है, या हमारा क्या हो, बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी हो, या हमारा क्या हो, दो तो कंडीशन हो गया हमारा, बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी, या तो ए बी प्लस ए सी बराबर ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी हो। ये तीनों कंडीशन को, मैं तीनों कंडीशन को नहीं, तीनों कंडीशन में से एक कोई तीनों कंडीशन में से कोई एक यदि फॉलो करता है तो क्या होगा, वो जो हमारा दिया है मान, वो मान क्या है, संरेख होगा, वो बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। तो 3 बिंदु दे दिया, उसमें हमको निकालना क्या होगा, ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, ए सी निकालना होगा। आप जिस तरह माने पी क्यू माने पी क्यू आर माने, तो आपको उस तरह करके निकालना होगा। तो ये तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो करता है, 2 का योग तीसरे के यदि बराबर होता है, 2 का योग तीसरे के बराबर होता है, तो वो क्या है, संरेख है, वो तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माना कि हमारा क्या मानते हैं, बिंदुएं मानते हैं पहले। माना कि बिंदुएं ए कितना मान लेते हैं, -2,5, -2,5, ठीक है, -2,5, और बी मान लेते हैं कितना, बी हमारा कितना है, 0,1। इसमें भी आपका जब हम PDF में दिए थे तो PDF में -1 हो गया था, ठीक है, तो बाद में हम सुधारे चेक किए जब, तो उसमें क्या था, +1 था, ठीक है। तो B हम 0,+1 लेंगे, यदि हम -1 लेंगे तो वो संरेख नहीं होगा, +1 लेना होगा, ठीक है। तो +1 लेना है आपको, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था उसके कारण से माइनस हो गया था। तो A कितना है, A -2, तथा हमारा C क्या हो जाएगा, तथा C हमारा जो दिया है वो क्या है, 2,-3 है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना आपको लिखना है। माना कि बिंदु ए कितना है, -2,5, बी कितना है, 0,1, तथा सी हमारा कितना है, 2,-3 है। तब सीधा लिखना है, तब ए बी बराबर पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर, हमारा दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र सबको पता है क्या होता है, √अंडर, इधर लिख देते हैं जो कि हम बार बार यूज करें, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा दूरी सूत्र। चलिए तो हम लोग अब इसको फॉलो करते हैं। तो क्या होता है, x2 - x1, तो x2 हमारा क्या है, 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 1 - 5 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 0 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 ही, तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5, 1 में से 5 जाएगा, 1 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, और इसका स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। तो 16×4 कितना होता है, √अंडर 20 आ जाएगा, ठीक है। हम इसी तरह बगल में समझाते हुए चलेंगे। 20, अब 20 को हम लोग किस तरह सोच सकते, 4×5 = 20, √अंडर 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, ठीक है। तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2√5, ठीक है, क्योंकि 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्गमूल देखें तो 2 × 2 होता है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा और √5 बच जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो बचा हमारे पास क्या, 2√5, एक हमारा निकल गया, ए बी हम लोग निकाल लें, ठीक है। बड़ी खुशखबरी की बात है कि हम लोग ए बी निकाल लिए। अब चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, आपका बी सी निकालते हैं, ए बी बी सी। अब बी सी को भी इसी तरह सेम निकालेंगे, क्या, √अंडर x2 - x1,
तो x2 मान लेते हैं 2 है और x1 क्या है हमारा 0 है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब क्या आता है देखते हैं, 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, प्लस माइनस 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा -4, और -4 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, तो कितना आ जाता है 16। ये भी सेम आया √20, और 20 का क्या होता है 2√5, कितना होता है 2√5। √20 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा 2√5, तथा हमारा AC बराबर क्या निकल जाएगा, तथा AC बराबर, अब हम लोग क्या निकालते हैं AC बराबर निकालते हैं, ठीक है। AC बराबर क्या आ जाएगा, तो √, सेम उसी के जैसे हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, x2 हम इसको मान लेते हैं -2 और इसको मान लेते हैं -2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, तो x2 -2 और x1 कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, तो लेकिन -2 तो -2 आएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 मान लेते हैं 5 माइनस y1, माइनस और -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कितना आ जाता है -2 -4, तो 4 का जब स्क्वायर करें कितना आता है 16, प्लस 5 8 5 प्लस 5 8 कितना होता, सॉरी यार 5 3 कितना होता है 8 होता है, 8 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होता है 64, 8 64, और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा √80, और 80 को हम लोग किससे तोड़ सकते हैं, √80 को लिख सकते हैं 16 गुना 5, 16 पंच 80, लेकिन 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, तो 1 4 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 4√5, ठीक है। अब देखो, अब क्या उन तीनों में से किसी को फॉलो कर रहा है, ये हम लोग इसमें कुछ नहीं किए, दूरी सूत्र लगा के हम मान निकाल रहे हैं, किसका किसका ABC और AC का, तीनों का हम लोग मान निकाल रहे हैं, ठीक है, दूरी सूत्र लगा के। अब क्या कर रहा है, दूरी सूत्र मतलब हमको संरेख बोल रहा है, संरेख है या नहीं है, तो ये संरेख है या नहीं है, अभी तुरंत हम कुछ देर पहले कंडीशन बताए थे, तो क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसीलिए क्योंकि लिखते हैं, क्योंकि क्या है हमारा यहाँ AB प्लस BC बराबर क्या है 2√5 प्लस 2√5, जब इनको ऐड करेंगे कितना होता है 4√5, जो हमारा क्या है AC है, ठीक है। AB प्लस BC बराबर AC के बराबर आ रहा है, 2 का जोड़ तीसरे के बराबर आ रहा है, अतः बिंदुएं A B तथा C संरेख हैं, आंसर, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको, जब भी बोले संरेख सिद्ध करने के लिए आप किसी भी तरह पूछे, यहाँ सिद्ध करने के लिए बुलाया तो कोई और तरीका से पूछे तो आपको बस इसी तरह करना है, यदि आप दूरी सूत्र से बोले तो ये करना है, यदि और कोई तरीका बोले तो और कोई तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला आपका 5वां नंबर, और 5वां नंबर जस्ट अभी तुरंत जो हम लोग प्रश्न किए थे, आपका कितना नंबर 3 नंबर प्रश्न, किसका फर्स्ट सेटिंग का तीसरा नंबर जो प्रश्न किए थे, सेम वही प्रश्न है आपका 5वां नंबर, सेम नहीं मतलब थोड़ा अंतर है, लेकिन निकलेगा तो उसी तरह ही। चलिए तो आप चाहें तो 5वां नंबर खुद से बना लीजिए, 5वां नंबर तो हम नहीं बताने वाले हैं, 5वां नंबर हम बता के क्या करेंगे, सेम जब आपका 3 नंबर के जैसा है, 5 नंबर आपका सेम किसके जैसा है 3 नंबर के जैसा है। अब 5वां नंबर प्रश्न हम पढ़ देते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु ज्ञात करें, केंद्रक बिंदु बोल रहा है या केंद्रक बोले कुछ भी बोले तो वही बोल रहा है, ठीक है। केंद्रक बिंदु ज्ञात किए जिसके शीर्ष बिंदु ABC दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसी की तरफ मान लेना है, उसमें भी कुछ नहीं दिया था ABC, जिस तरह माने थे और केंद्रक निकाले थे सेम उसी तरह आपको भी इसमें भी निकाल लेना है। तो 5 नंबर सेम किसके जैसा है 3 नंबर के जैसा है, 5 नंबर सेम है किसके जैसा 3 नंबर के जैसा, ठीक है। तो ये आपको खुद से कर लेना है, ठीक है, 5 नंबर 3 नंबर के जैसा ही है, ये आपको खुद से करना है। यदि हम इसको भी बताएं तब तो हो गया, तो आप लोग करेंगे क्या, जब हम इससे प्रश्न इसी तरह सेम प्रश्न पहले बता चुके हैं, सेम उसी को फॉलो करना है, ठीक है, सेम तरीका उसी को फॉलो करना है, आपका निकल जाएगा। अब चाहें तो कुछ और मान सकते हैं, अल्फा और बीटा जो माने थे आप उसके जगह कुछ और मान सकते हैं, लेकिन तरीका 6 नंबर और 6 नंबर का
सीधा हम लोग प्रश्न देखते हैं और बात करते हैं, जिस तरह हम लोग आगे करते आ रहे हैं, ठीक है। तो 6 नंबर में क्या बोल रहा है, आप लोग भी प्रश्न पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं। 6 नंबर में बोल रहा है सिद्ध करें कि बिंदुएं पी क्यू आर दे दिया है, बिंदु का कुछ मान दे दिया है, ठीक है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, बस इतने सा प्रश्न है, ठीक है, कि सिद्ध करें कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और पी क्यू आर का निर्देशांक दे दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते। जैसे आप सुने होंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, तो समकोण त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए मात्र आपको दो बात याद रखनी है, दो बात नहीं एक ही बात, क्या कि यदि यहाँ दो का योग, दो कोई भी मान लो दो भुजा है, दो भुजा का योग, दो भुजा का स्क्वायर का योग मतलब दो भुजा का वर्ग का योग तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मान लो कोई एक भुजा x है, ठीक है, दूसरा भुजा y है और तीसरा भुजा z है, ठीक है। तो दो भुजा के स्क्वायर का योग, एक भुजा y का स्क्वायर, दो भुजा, एक भुजा x का स्क्वायर और दूसरा भुजा y के स्क्वायर का योग तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यदि यह बराबर है तो क्या है, वो एक समकोण त्रिभुज है, और बराबर यदि नहीं है तो वह समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन है समकोण त्रिभुज का। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज को देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज किस तरह होगा, तो चलिए हम लोग मानते हैं। अब माना कि बिंदुएं हमारा क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं। माना कि बिंदुएं दिया है, और माने क्यों, जब हमारा दिया हुआ है तो माने क्यों, ठीक है। दिया है बिंदुएं P का मान कितना दे दिया है, तो P का मान दे दिया है 3, 2 और Q का मान दे दिया है, -2, -3 तथा R का मान दे दिया है हमारा, R का मान कितना दे दिया है 2, 3 है। तो बोल रहा है समकोण त्रिभुज है, सिद्ध करें। तब तो हमको निकालना क्या होगा, तो हम अभी तुरंत बोले दो भुजाओं के स्क्वायर का योग तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना होगा, स्क्वायर निकालना होगा, क्योंकि हम लोग देख क्या रहे हैं, स्क्वायर का पूछ रहा है, स्क्वायर का योग होना चाहिए। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पी क्यू निकालेंगे। तो पहले पी क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र कुछ होता है तो रूट अंडर दूरी सूत्र कुछ होता है। तो हमको निकालना क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। जब पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दूरी सूत्र जो होगा उसका भी कुछ स्क्वायर हो जाएगा। दूरी सूत्र जैसे x2 कुछ है यहाँ पे हमारा, तो उसका भी स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर के कारण क्या होगा, ये हमारा रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के कारण क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो हम जब भी पी क्यू का स्क्वायर निकालेंगे तो हम रूट नहीं लिखेंगे दूरी सूत्र में, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम पहले बता दिए कि स्क्वायर कहाँ गया, रूट कहाँ गया, स्क्वायर नहीं रूट कहाँ गया, ठीक है। स्क्वायर के कारण रूट खत्म हो गया। तो चलिए हम लोग निकालते हैं अब क्या, पी क्यू का क्या, स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो पी क्यू का स्क्वायर में क्या दूरी सूत्र लगाएंगे, तो पी क्यू इसमें क्या करते हैं, हम x1 और x2 सब मान लेते हैं, ठीक है। तो x1 हम किसी को मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग मान रखते हैं, तो क्या होता है x2 माइनस x1, x1 क्या है 3 है। और इस तरह का प्रश्न हम कितना बार कर चुके हैं आगे, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में करते हैं। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो 3 - 2 - 3 तो कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3 - 2 तो -5 का स्क्वायर, इसमें भी -5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालते हैं क्या, पी क्यू निकालनी। अब निकालते हैं हम लोग क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर निकालेंगे तो अब हम लोग क्या करते हैं, x2 y2 इसको ही रहने देते हैं और x1 इसको मान लेते हैं और y1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं क्यू आर में क्या होता है, x2 माइनस x1। तो x2 हमारा कितना है 2 है, माइनस x1 कितना माने हम लोग 2 माने, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 का स्क्वायर। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, -2 तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -3 - 2 तो -6 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 प्लस 36, तो 36 और 16 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो हमारा क्या है, पी क्यू और लास्ट निकालेंगे पी आर का स्क्वायर, ठीक है।
पी आर का जब स्क्वायर निकालेंगे तो पी आर का स्क्वायर निकालने के क्या करेंगे, इसको x1 y1 माने ही है तो इसको हम क्या करते हैं x2 y2 कर देते हैं, x2 y2। ठीक है, अब तो समझने में दिक्कत, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह नहीं लिखना है जिस तरह हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में सिर्फ आपको माइंड में रखना है कि ये x2 1 माने, इसको x2 माने हैं। चलिए तो हम लोग करते हैं, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना है 2 है का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा कितना है 2 है, माइनस y1 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। तो यहाँ देख रहे होंगे कि हमारा क्या है, क्योंकि जब हम किसका स्क्वायर करेंगे, जब हम लोग पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर का जोड़ करेंगे तो कितना आता है, तो पी क्यू का स्क्वायर कितना आया है 50 आया, प्लस पी आर का स्क्वायर कितना आया 2 आया है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52। 52 हमारा किसके बराबर है, क्यू आर के स्क्वायर के बराबर है। क्या ये फॉलो कर रहा है जो हम बताए थे, बोलेंगे हाँ सर कर रहा है। अतः ट्रायंगल पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या है पी क्यू आर जो है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और यही हमको क्या बोल रहा था, प्रूव करने के लिए बोल रहा था, प्रूव करने। आप लोग जैसे देखते हैं कि सिद्ध करना है तुरंत पीछे हट जाते हैं, लेकिन सिद्ध करने वाला जितना आसान होता है ना वो कोई दूसरा आसान नहीं होता। उसमें तो पहले दिया होगा कि लास्ट में इतना मान आएगा, गलत भी होगा तो लास्ट में पता चल जाता है। लेकिन कोशिश करना आप लोग सिद्ध करने वाला में कभी भी डाउट नहीं रखना है। मैथ का डर भगाना है तो मतलब मैथ का डर भगाना है। चलिए तो आपका 6 नंबर हो गया होगा क्लियर। तो हम लोग अब आगे देखते हैं आपका 7वां नंबर प्रश्न। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अभी तक। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका 7वां नंबर आपका प्रश्न क्या है और उसको देखते हैं। तो आप लोग 7वां नंबर देखिए प्रश्न, PDF आपके पास होगा ही, आप तो अपने बुक में उतारे ही होंगे, मतलब बुक में नहीं अपना कॉपी में। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं 7वां नंबर देखते हैं और 7वां नंबर क्या बोल रहा है वो देखते हैं। और 7वां नंबर भी आपका सेम बोल रहा है, उसमें भी सिद्ध करने के लिए। तो 7वां नंबर आप प्रश्न देखिए, हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो 7वां नंबर में क्या बोल रहा है, यदि बिंदु x, y, यदि बिंदु x, y बिंदुएं 6, -1 और 2, 3 से समदूरस्थ हैं, इतना तक ठीक है, समदूरस्थ हैं, तो सिद्ध करें x - y बराबर 3। तो x माइनस, आप भूल जाओ कि लास्ट में बोला है सिद्ध करने के लिए x - y बराबर 3। अब सीधा x और y का मान पुट करने का कोशिश करो। ठीक है, x और y में संबंध निकालने की कोशिश करो। अभी तुरंत हम बताए थे संबंध निकालने का, तो आप कोशिश करो कि x और y में संबंध हम लोग किस तरह निकाल देते, सेम उसी तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, सिद्ध भी हो जाएगा x - y बराबर 3। तो हम लोग क्या करेंगे, संबंध निकालेंगे। तो हमारा क्या है, कोई रेखा है, ठीक है, कोई बिंदु A है, कोई बिंदु B है। ठीक है, A का मान कितना दे दिया है, तो मानते हैं A का मान दे दिया है 6, -1 और B का मान दे दिया है 2, 3। ठीक है, B का मान कितना 2, 3। मानते हैं कोई P बिंदु है जो A और B से समान दूरी पर स्थित है, जिसका मान कितना है x, y। A और B से समान दूरी पर स्थित है P बिंदु, जिसका मान कितना है x, y। अब चलिए हम लोग 2 लाइन लिखते हैं। ठीक है, माना इस तरह के प्रश्न में आपको 2 लाइन लिखना ही होगा। ठीक है, माना कि बिंदु P x, y बिंदुएं किससे, बिंदुएं A जो 6, -1 है और B जो हमारा कितना है 2, 3 से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। इसीलिए जब समान दूरी पर स्थित है तो PA किसके बराबर हो जाएगा, PB के बराबर हो जाएगा। जब समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, PA बराबर है PB के। चलिए जब हम लोग PA का स्क्वायर करेंगे, और हम पहले ही बता देते हैं कि स्क्वायर हम लोग क्यों करते थे। अब चाहे तो रूट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा आगे जाके फिर स्क्वायर करना ही होगा, इसलिए हम लोग पहले ही रूट खत्म कर देते हैं। PA बराबर PB। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। PA का मान कितना है, PA PB, तो PA का मान कितना है, तो इसमें हम लोग x1 इसको मान x2 y2 x1 y1 इस तरह करके हम लोग सॉल्व करते हैं।
एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 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 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे कैसे, तो क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो y2 की जगह हम लोग y का मान रख दिए, ठीक है, y है, y2 की जगह हम लोग y है, और y1 की जगह हम लोग y1 रखते हैं। y1 कितना है, -1 है, ठीक है, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। y माइनस 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 क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। बस हम डायरेक्ट किए, थोड़ा सा और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, y1 का होल स्क्वायर बराबर, अब pb देखते हैं, pb, तो pb में ही सेम उसी तरह करते हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें सब में क्या लगाना है आपको, a माइनस बी का फार्मूला, यहाँ सिर्फ a प्लस बी का है, तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग लगाते हैं। तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसमें क्या होगा, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसमें भी लगाना होगा a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसमें भी लगाना होगा a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 3 दिया 9, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। और लोग सॉल्व करते हैं, क्या करना है, आप चाहें तो इसको सबको उधर ले आओ, ठीक है, इधर, या तो आप चाहे इसको सबको उधर ले जाओ, लेकिन जो पहले ऐड हो रहा है एक जैसा जो दिख रहा है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, और 36 एक कितना हो जाता है, 37 बराबर, इधर भी करते हैं ऐड एक बार, 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 और 4 कितना होता है, 13, ठीक है। अब इधर का जो हमारा जितना भी इधर है एक्स वाई जो दिख रहा है, ठीक है, उसको सब उधर ले जाओ और उसको इधर ले आओ, ठीक है। तो 37 माइनस 13, इसमें से 13 को सिर्फ इधर लाए और सबको उधर ले जाओ, ठीक है। तो इधर से ले जाते हैं, उधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, और इधर का सारा उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस में था तो उधर जाके माइनस, यहाँ प्लस 12 है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 12 है तो इधर हो जाएगा प्लस 12x प्लस 12x, इधर क्या हमारा प्लस y है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ हमारा क्या है प्लस 2y है तो इधर आपका क्या हो जाएगा माइनस 2y। अब हम लोग करते हैं, 37 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 24, ठीक है, 37 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है और एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में है, ठीक है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ कटा सकते हैं, या तो आप दूसरा विधि क्या कर सकते हैं, जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक पास लाओ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है तो एक्स स्क्वायर को एक जगह लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x है तो 4x रहने देते हैं, 4x, तो यहाँ भी है प्लस 12x, तो 12x प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के जैसा दिख रहा है माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, और कहीं तो यहाँ 6x कहाँ से आया रे, 6y है, 6y है, सॉरी यहाँ देखो 6y है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2y, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं, यहाँ तक सिर्फ एक जगह, यहाँ तो हम लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ एक जगह किए हैं, और यहाँ हम लोग क्या किए थे, इधर का जितने जिसमें x और y दिख रहा था उसको बराबर के उधर ले आए, और जो इधर जो x y था उसको यहीं रहने दे, ठीक है, वो इधर 13 को सिर्फ इधर ले आए, ठीक है। अब हम लोग आगे करते हैं, आगे अब ये मिटा देते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोग क्योंकि रिविज़न करेंगे, मुझे तो नहीं है, मैं तो बता दिया सारा। अब चलते हैं हम लोग आगे, आगे आपको क्या करना है, 24 है तो 24 रहने दो, ठीक है। अब यहाँ देखो x में से x जाएगा, एक्स स्क्वायर में से x जाएगा, कितना बचेगा 0, तो यहाँ आ गया हमारा 0 माइनस 4x प्लस 12x, 4 माइनस 4x प्लस 12x, तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8x, ठीक है, माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर में से y स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा 0 प्लस 0, ठीक है, माइनस 8y, ठीक है। तो कितना आ गया 24 बराबर माइनस 8x माइनस 8y, ठीक है, माइनस 8x माइनस 8y, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ माइनस 8x कैसे आएगा, अच्छा बताओ।
यहाँ जो हम -8x लिखेंगे कैसे आएगा, क्योंकि हमारा बड़ा चिन्ह क्या है प्लस 12x है, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 आएगा ना, प्लस 8 आएगा, 8x - 8 y तो क्या हो जाएगा 24। 8 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x - y, ठीक है। 8 जब कॉमन ले लेंगे x दोनों में 8 है तो जब 8 कॉमन ले लेंगे x और y में से तो क्या बचेगा x - y, इसीलिए x - y बराबर कितना हो जाएगा 24/8, 8 तिया 24, तो x - y बराबर कितना निकल गया 3। और यही हमको क्या बोल रहा था सिद्ध करने के लिए, ठीक है। आप अपना प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या बोल रहा था कि सिद्ध करें कि जो बिंदुएं दिया है ये किसके बराबर x - y बराबर 3 आएगा, वो हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो यही हमको क्या बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा था और मैंने प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। चलिए तो हमारा 7वां नंबर भी कंप्लीट हो गया और हम प्रीवियस ईयर 2020 का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, प्रथम पाली और द्वितीय पाली का वो सारा प्रश्न क्लियर कर लिए जो आपका 2020 में बिहार बोर्ड पूछा था, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव हम टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, सारा ऑब्जेक्टिव किसका, सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति का, सब निकाल के छांट के आपको वो क्लियर कर लेना है। यदि फिर भी डाउट होता है आपको, यदि वो समझने के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसी वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करना कि ये पूरा समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमको भी मोटिवेट मिलता है, हमको भी वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न हम दे देते हैं आपको किसका, त्रिकोणमिति का, ठीक है। त्रिकोणमिति का प्रश्न आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, आंसर इसका। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।